आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोमोरोस। एक ऐसा द्वीप समूह जहां जन्नत जैसी खूबसूरती है और उतनी ही गहरी लगातार चलने वाली उथल पुथल भी। ये विरोधाभासों की एक दिलचस्प कहानी है। इसके कई नाम हैं, लेकिन एक नाम लड़ाकू सुल्तानों का द्वीप समूह। ये नाम ही अपने आप में इसके अशांत और संघर्षों से भरे इतिहास की पूरी कहानी कह देता है ना? और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक देश जो समुद्री डाकुओं, भाड़े के सैनिकों और न जाने कितने तख्तापलटों से बना हो, वो अपनी एक अलग पहचान कैसे बचाए रखता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोमोरोस के इस दोहरे चेहरे को समझते हैं। एक तरफ है बेइंतहा आकर्षण और दूसरी तरफ उतनी ही गहरी अराजकता। बस एक बार सोचकर देखिए, मोज़ाम्बिक और मैडागास्कर के बीच में बसे कुछ ज्वालामुखी द्वीप। यहाँ आपको मिलेंगी पुरानी मूंगे की चट्टानें, हरे भरे घने जंगल और साफ नीले पानी के नीचे छिपे हुए कोरल गार्डन्स। सच कहूं तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता। लेकिन इस खूबसूरती के ठीक पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो हैरान कर देती है। इस देश ने औसतन हर 22 महीने में एक तख्तापलट की कोशिश झेली है। सोचिए, हर 22 महीने में। ये आंकड़ा ही बताता है कि यहाँ की राजनीति कितनी ज्यादा अस्थिर है। तो सवाल ये उठता है कि ये अस्थिरता आखिर आई कहाँ से? इसके जवाब के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, एक ऐसा इतिहास जो उथल-पुथल से भरा हुआ है। ये टाइमलाइन देखिए। कहानी शुरू होती है शुरुआती बस्तियों और इस्लामी सल्तनतों से। फिर ये जगह समुद्री डाकुओं का अड्डा बन जाती है, फ्रांसीसी कब्जा होता है और आज़ादी के बाद भी तख्ता पलट और राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा, न खत्म होने वाला दौर चलता है। मतलब ये द्वीप समूह हमेशा से ही एक तरह के बवंडर के केंद्र में रहा है। और इस पूरी कहानी में एक किरदार बहुत अहम है, भाड़े का सैनिक या मर्सिनरी। ये वो पेशेवर सैनिक होते हैं जिन्हें कोई और देश अपनी राजनीति में दखल देने के लिए काम पर रखता है। और कोमोरोस की किस्मत में तो एक कुख्यात फ्रांसीसी कर्नल था, बॉब डेनार्ड। इस एक आदमी ने कई दशकों तक यहाँ तख्ता पलट करवा करवा कर देश को अस्थिर रखा। और इतनी सालों के इस उथल पुथल का नतीजा ये हुआ कि देश की राजनीति में एक ऐसी कमजोरी आ गई जो आज भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भी यहाँ एक बहुत ही अनोखी और मजबूत संस्कृति पनपती रही। चलिए अब जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ के समाज की धड़कन है धर्म। करीब 97% आबादी सुन्नी इस्लाम को मानती है। और इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये यहाँ के कानूनों, रीति रिवाजों और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये एक तरह से देश को जोड़े रखने वाली शक्ति है। और हाँ, यहाँ का खाना, वो भी इसकी मिलीजुली संस्कृति की कहानी कहता है। एक तरफ आपको वेनिला सॉस में पका हुआ लॉबस्टर मिलेगा, तो दूसरी तरफ मसालेदार पुलाव। हर डिश में आपको अफ्रीकी, अरबी और फ्रांसीसी स्वाद का एक ऐसा अनोखा मेल मिलेगा जो आपको शायद ही कहीं और मिले। यहाँ के पारंपरिक कपड़े भी उतने ही रंग बेरंगे और खूबसूरत हैं। औरतें लाल और सफ़ेद रंग की शिरामिनी पहनती हैं जो बहुत ही आकर्षक लगती हैं। और मर्द कढ़ाई वाले कंदू और सुनहरे धागे वाली कोफिया टोपी पहनते हैं। ये सब मिलकर देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत की एक तस्वीर बनाते हैं। चलिए संस्कृति से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की। एक ऐसी तस्वीर जिसमें आज की चुनौतियां भी हैं और भविष्य की उम्मीदें भी। ये आंकड़ा देखिए, 2024 में 38.1% लोग गरीबी में जी रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दशकों की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक मुश्किलों का सीधा कड़वा सच है। अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ ऑफिशियल जीडीपी और असल अर्थव्यवस्था के अनुमान में एक बहुत बड़ा फासला है। ऐसा क्यों? क्योंकि देश की करीब 39% अर्थव्यवस्था इनफॉर्मल है। मतलब इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये चीज़ देश की आर्थिक तस्वीर को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो फिर भविष्य की राह क्या है? बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि जवाब है ब्लू इकोनॉमी में। ये चार्ट देखिए, सस्टेनेबल फिशिंग यानी मछली पकड़ने के सही तरीके और समुद्री टूरिज्म, इन दोनों में इतनी ताकत है कि ये कोमोरोस की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। शायद यही एक ज्यादा स्थिर और बेहतर भविष्य का रास्ता है।
तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? कोमोरोस आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है, एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। असली चुनौती यही है। एक तरफ है कुदरत की दी हुई बेशुमार दौलत और दूसरी तरफ है दशकों पुरानी राजनीतिक अस्थिरता। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही इसके भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ब्लू इकोनॉमी का वादा, यानी समुद्र से जुड़ी तरक्की की उम्मीद, लड़ाकू सुल्तानों के इस द्वीप समूह में आखिरकार शांति और स्थिरता ला पाएगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।